हेलो। भगवान, पूजा पद्धति दो प्रकार की चल रही है, 20 पंथ आमनाएं और 13 पंथ आमनाएं। दोनों पंथों में हमारे आचार्य गुरुदेव, चाहे शांति सागर महाराज की परंपरा रही हो या आचार्य आदि सागर महाराज की परंपरा रही हो, सब में 20 पंथ आमनाएं भी आ और बाद में 13 पंथ आमनाएं का भी रहा। तो दोनों पंथ, दोनों पूजा पद्धति चलती है। जो प्राचीन ग्रंथ हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, आपने कहा कि पंचामृत अभिषेक होना चाहिए, दूसरे आचार्य ने कहा कि पंचामृत अभिषेक नहीं होना चाहिए, केवल जल से अभिषेक होना चाहिए। किसी ने कहा स्त्रियां अभिषेक कर सकती हैं, किसी ने कहा स्त्रियां अभिषेक नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक शंका पैदा हो जाती है कि हम क्या करें। तो हम आपसे निर्देशन चाहते हैं कि जो प्राचीन शास्त्र हैं उसमें इसका क्या उल्लेख किया गया है। नमोस्तु भगवान। जनागम में यह कहा गया है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरें। आपकी जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति के अनुसार आपको अपने द्रव्य आदि का उपयोग करना चाहिए। जो वर्तमान में पूजा पद्धति चल रही है, यदि दोनों पूजा पद्धतियों को एक कर दिया जाए, दोनों पूजा पद्धतियों को अगर एक कर दिया जाए तो यह प्राचीन पूजा पद्धति बन जाया करती है, जो अपनी अनादि से चली आ रही है। वर्तमान हुंडा और सर्पणी काल के कारण, काल दोष के कारण यह एक जिनमत में पूजा पद्धति को लेकर के विभाजन हो गया है। यद्यपि यह विभाजन पूर्व से नहीं था, पूर्व में भी कोई भी मेंढक अगर फूल लेकर के भी जाता था तो भी उसकी पूजा मानी जाती थी। लेकिन वर्तमान में जो विद्वान हुए हैं, जिनको जैसा अच्छा लगा उनने वैसा अपना प्रवर्तन कर दिया, नहीं मत चला दिया। परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो जो द्रव्य होता है वह श्रावक के अपने स्वयं के शक्ति पर आधारित होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप, जैसे शास्त्रों में तो आते हैं कि लाड़ू, और हमारे कमलांकुर जी ने तो ठडूला लिखा है? हमने पढ़ लिया। आज जो विधान दिया था उसमें लिखा था खाजा, ठडूला, क्योंकि ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। वहां जो नैवेद्य चलता है, जो जिस क्षेत्र संबंधी होता है, वो उस क्षेत्र संबंधी वस्तुओं का ही अपने लेखन में चयन करता है। यही परंपरा रही है। तो कुछ समय पहले यह विभाजन हुआ और दो पंथ बन गए, 13 पंथ और 20 पंथ। यद्यपि ये पंथ शास्त्रों में कहीं भी उल्लिखित नहीं है, ये तो अल्पज्ञों के द्वारा बनाए गए हैं। और जो इन पंथों के मार्ग पे चल रहे हैं वे अल्पज्ञों के मार्ग पे चल रहे हैं, सर्वज्ञ के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। सर्वज्ञ प्रभु ने तो बस 8 द्रव्यों के नाम बता दिए। अब 8 द्रव्यों में, नैवेद्य में जो आपके पास हो, पुष्प में जो आपके पास हो, अक्षत में जो आपके पास हो, जौन सा चावल हो वो चढ़ा दो, कोई जरूरी नहीं है। यद्यपि शास्त्रों में कहता है भाई बब्ब जीव उत्तमोत्तम द्रव्यों को चढ़ाता है। पद्म पुराण जी में जब अपन देखते हैं तो आष्टान्निक पर्व में महाराज दशरथ के द्वारा विधान की आयोजना की गई है। पद्म पुराण जी में आता है कि महाराज दशरथ ने चांदी के पुष्पों से भगवान की पूजा की।
तो वो उस समय उनके पास वो शक्ति थी, महाराज थे, राजा थे, हर चीज उनके पास उपलब्ध थी, उन्होंने उसका उपयोग किया। मेंढक के पास चांदी के नहीं थे, इसलिए उसके पास जो उपलब्ध था वो लेकर के चल दिया। फल दोनों के लिए पुष्प चढ़ाने का ही प्राप्त हुआ, क्योंकि भाव मुख्य है, द्रव्य प्रधान नहीं है। द्रव्य तो निमित्त मात्र होती है, उस निमित्त से हमें अपने भावों को ही प्रधान रखना चाहिए। लेकिन इन पंथों के चक्कर में क्या हो गया कि द्रव्य के चक्कर में भाव खराब हो गए। अब सब सारे द्रव्य के पीछे पड़े हैं, पर ये नहीं सोचते हैं कि हमारे भाव तो पूरे बिगड़ ही गए हैं। कोई किसी को पुष्प लिए हुए देख ले तो उसके भाव बिगड़ जाते हैं, और कोई अगर किसी को पीले चावल लिए हुए देख ले तो वो कहेगा कि ये क्या है भैया, जब पुष्प चढ़ा सकते हो तो ये क्यों चढ़ा रहे हो, जबकि दोनों सही है। एक स्थापना निक्षेप से द्रव्य से पूजा कर रहा है, एक साक्षात द्रव्य से पूजा कर रहा है, दोनों में भाव प्रधान है। इसलिए अगर दोनों का फिर से एकीकरण करा दिया जाए तो पूर्वाचार्यों का मत वहीं पर प्रारंभ हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, और इसी भेद को मिटाना है। इसीलिए हमने आप सबको बताया है जिनागम पंथ। ध्यान रखना, आगम में जो मार्ग आया है, आप पंडित सदासुखदास जी की अगर रत्नकर्ण श्रापकाचार्य की हिंदी वचन का भाषा जो उन्होंने लिखी है उसको पढ़ेंगे तो वो उसमें लिखते हैं कि आगम में सचित्त पुष्पों से भी पूजन का विधान है और अचित्त पुष्पों से भी पूजन का विधान है। अब जब आगम में दोनों का विधान है तो हम कौन होते हैं कि आगम को न्यून करें? कौन होते हैं? सम्यक ज्ञान का स्वरूप यही है, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदा हस्त ज्ञानमागमिना। अर्थात सम्यक ज्ञान वह है जो ना तो न्यून किया जा सकता है, ना उसमें कुछ मिलाया जा सकता है, वह जैसा है वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग में, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई हुई विधि में अगर कोई कम करता है तो भी वह जिनेंद्र भगवान के मत का विरोधी है, और अगर वह कोई उसमें बढ़ाने की अपनी तरफ से एक नई परंपरा चलाने की कोशिश करता है तो भी वह जिन मत का विरोधी है। भगवान ने जैसा कहा है वह वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। इसलिए जिनागम पंथ, जैसा जिनेंद्र भगवान के आगम यानी वाणी में आया मार्ग आया है बस वही सच्चा है। हम अगर निर्णय नहीं कर सकते तो कम से कम जिनागम पंथ के माध्यम से विदेश क्षेत्र में आज भी विराजे हुए तीर्थंकर परमात्मा के मार्ग पर श्रद्धा तो आती है। इसलिए हम तो सम्यक दृष्टि रहेंगे, बाकी जिसको जो करना हो करता रहे। लेकिन इतना जरूर है कि आज जिनागम पंथ के माध्यम से जो एक नव चेतना समाज के अंदर आ रही है, जो जैन समाज जिनागम पंथ का जयकार करते हुए आगे बढ़ रहा है, ये अपनी आगामी आने वाली पीढ़ी को जैन समाज की एकता और अखंडता सौंपने वाला है। कम से कम उन्हें ये बंटवारे नहीं मिलेंगे, उन्हें मिलेगा एक ही नारा, एक ही पंथ, जिनागम पंथ। एक ही नारा, एक ही पंथ, एक ही नारा, एक ही पंथ, एक ही नारा, एक ही पंथ। ब्रजेन जी, पंडित जी कैलाश चंद्र जी शास्त्री ने जैन धर्म नाम की एक पुस्तक लिखी, उसमें पंथों का विवरण लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि विक्रम की 17वीं शताब्दी में पंडित बनारसी दास जी ने आगरा में 13 पंथ की स्थापना की। अब आप सोचिएगा कि जो भी ये सोचते हैं कि हम तो 13 पंथी हैं, तो आपका जैन धर्म कब से प्रारंभ होगा? विक्रम की 17वीं शताब्दी से माना जाएगा। आप कोई सोच नहीं पा रहा है
जैन समाज विचार नहीं कर रहा है कि हम ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों पटक रहे हैं। जो अनादि अनिधन है उसे 17वीं शताब्दी से बताना, जब उस समय इसकी स्थापना हुई, जैन धर्म की कोई भी स्थापना नहीं होती है। ये अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। ये अपराध है, ये भूल है, ये गलती है, इसमें सुधार होना चाहिए। इसलिए जिनागम पंथ